देखें तो आप सब पहचान ही गए होंगे कि ये दशमलव के पहले वाला पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, और ये दशमलव के बाद वाला क्या है, अपूर्णांक है, अपूर्णांक है। ठीक है, इतना तो आप जान ही पाए होंगे पिछले वीडियो से। अब आपको ये जानना है कि अगर ये पूर्णांक है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये पूर्णांक है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है। पूर्णांक के बीच में या पूर्णांक के बीच में क्या है, दशमलव। पूर्णांक की अगर संख्याओं की बात की जाए तो लिखा है 4 2 3 1, और अपूर्णांक की बात की जाए तो लिखा है 6 2 7 1। अब ध्यान दें, ये आपका जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ने पर गुणा 1 है, और ये वाला गुणा कितना है, 10 है, और ये वाला गुणा कितना है, 100 है, और ये वाला गुणा कितना है, 1000 है। सही है। स्थानीय मान तो आप समझ ही रहे होंगे, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया भी है। तो अगर हम बात करें तो ये कहलाता है फर्स्ट वाला इकाई, इकाईवां मान, और ये इसके बगल वाला है भाई, इसमें आ जाएगा 30, ये आपका दहाई वाला मान हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सैकड़ा वाला मान हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हजारवां मान हो गया। सही है, 1000 पे आ गया। तो अगर इकाई के बाद स्थान पे करें तो 1 का मान आया है, सैकड़े दहाई पे 30 आया है, सैकड़े पे 2 से 100 में गुणा 200 आया, 1000 से 4 में गुणा कितना आया, 4000 आया। सही है, ध्यान से देखना। तो इस प्रकार से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये आपका इकाई, इकाई वाला मान, दहाई वाला मान, और ये सैकड़ा और ये 1000 वाला मान। ठीक है, इतना तो आप बहुत पहले से सीखे भी होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें दशमलव के बाद वाले के लिए तो आप क्या कहेंगे। जैसे दशमलव के बाद पहली डिजिट 6 है, इसे क्या कहेंगे, इसे 10वां भाग कहेंगे, 10वां भाग। और 10वां भाग का मतलब 1/10 से गुणा। और ये जो 2 लिखा है, ध्यान देना, इसे कहेंगे 100वां भाग, 100वां भाग। ठीक है, और ये 100वां भाग जो होगा, इसका मतलब अगर हम 100वां भाग निकाल रहे हैं तो उसमें 1/100 से क्या करें, गुणा करें। और आगे की बात करें अगर हम, ये 7 जो है ये 1000वां भाग है, 1000वां भाग। 1000वां भाग का मतलब किसी भी मान में आप 1/1000 से गुणा कर दें तो वही आपका कहलाता है 1000वां भाग। और ये आपका जो है इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, 10,000वां भाग, 10,000वां भाग। इसका मतलब अगर किसी भी वैल्यू का 10,000वां भाग निकालना है तो उस वैल्यू में आप गुणा करेंगे 1/10,000 से, 1/10,000 से। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है। किसी भी दशमलव मान को कैसे हम भिन्न में लाएंगे, किसी भी दशमलव में लिखे गए मान को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं अगर कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैं ले, जैसे मैं लिखा कि लिखा है 0.1, इसको अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। तरीका तो यह है कि अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा 10 से भाग करो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा 100 से भाग करो, और अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से गुणा और 1000 से भाग करो। तरीका ये है, लेकिन हम कुछ और तरीके से भी सीख लेते हैं। जैसे इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो भाई जितना भी लिखा है उसको आप पहले पूरा पूरा लिख लो 1, और दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो बटा 10। सही है। जैसे मैं फिर बात करूं, मैं लिखूं 0.1
1, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करें तो भैया ये पूरा पूरा जो आपका अंक लिखा है डिजिट अशून्य वाला, इसको पहले पूरा पूरा लिख लो, उसके बाद बटे लगाओ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं, तो यहाँ 100 हो जाएगा। 2 अंक पर 2 शून्य मतलब 100, 1 अंक पर 1 शून्य मतलब 10। जैसे मैं लिख दूँ एक और एग्जाम्पल 0.247 ऐसे लिख दूँ। इसको कन्वर्ट करना है अगर, तो देखो भैया पूरा पूरा ये पहले लिख लो 247 और बटा लगाओ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? है भाई दशमलव, देखो यहाँ गलती हो गई है, यहाँ लगाना पड़ेगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 शून्य होने चाहिए। तो 3 शून्य होने चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। जैसे मैं फिर एक और लिखूँ 0.12432 ऐसे करके। मेरे भाई इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? इसको पहले पूरा पूरा लिख लो 12432 और बटे कितना? 2 2 4 1 5 शून्य है। 5 शून्य का मतलब आपका ये हो गया कि ये 1 लाख बनना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम करके किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। देखिएगा, जैसे हम एक संख्या फिर से लिख रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ 3.45। इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? कैसे कन्वर्ट करें इसको भिन्न में? फिर वही बात, पहले पूरी पूरी संख्या जो है उसको लिख डालो। 3 है, 4 है, 5 है, ये अशून्य अंक मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं तो 2 शून्य। 2 शून्य का मतलब 100, 1 शून्य का मतलब 1 अंक का मतलब 10, 10 का मतलब समझ रहे हो? तो ऐसे में जब मैं ऐसे कुछ और एग्जांपल लूँ 23.045 ऐसे करके, इसको कैसे कन्वर्ट करें? भाई मेरे बहुत आसान है, इसको पूरा पूरा लिखो, शून्य को मिलाते हुए शून्य बीच में है, याद रखना है ना। पूरा लिखो 23045 बटे दशमलव के स्थान पे आपका 1 बन जाएगा, या कह लीजिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 3 अंक मतलब 3 शून्य, 3 शून्य मतलब कौन संख्या बनेगी? 1000। 1000 में ही तो 3 शून्य होते हैं, 100 में 2 शून्य होते हैं, अच्छा 10 में 1 शून्य होते हैं। मैं एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँ 102.04023 ऐसे लिख दूँ, है भाई। और इसके पहले भी मैं यहाँ 0 ही लगा देता हूँ। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो देखो इसके पहले 0 लगाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी पूरी संख्या पहले ऐसे लिख लो 102.04023 सही है। और सॉरी यार दशमलव नहीं लगेगा, रिपीट सॉरी भाई, रिपीट सॉरी, यहाँ आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, दशमलव कहाँ लगा रहे हैं, गलती हो रही थी। तो इस प्रकार लिख लिया। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 2 4 1 5, 5 अंक हैं तो 5 जीरो लेके आएगा बटे में, यानी कहने का मतलब क्या बनना चाहिए? 1 लाख। कितना बनना चाहिए? 1 लाख। इतनी संख्या बटे 1 लाख। आप चाहें तो अगर सरल हो रहा है तो सरल भी कर सकते हैं, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक ज्ञान अगर आपको नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे भी हम आपको अच्छा ज्ञान देंगे, पहले लेकिन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 2/, है भाई 2/8, 2/8, और 2/8 ना लिख के मैं 1/4 ही लिख दूँ क्योंकि सरलीकृत हो जाएगा। फिर मैं उठाता हूँ 2/3, है भाई। और फिर मैं एक तीसरा एग्जाम्पल उठाऊंगा भी, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए अगर 1/4 को आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखो भाई आसान तरीका है, लेकिन सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो आप इसका लिखने का मतलब 1/4 का लिखने का मतलब है 1/4, ध्यान देना इस बात को। तो इसका मतलब ये आपका जो है ये क्या है? भाज्य है, और ये क्या है? भाजक है, ध्यान देना। तो 1/4 का मतलब 4 से आप 1 में भाग कर रहे हैं,
कई लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि 1/4 वैसे यही लिख दिया गया इस प्रकार से, तो इसका मतलब है क्या करें हम इसमें, कहीं 1 से 4 में भाग करना है या 4 से 1 में भाग करना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, मैंने कई बच्चों को देखा है इस प्रकार से कन्फ्यूज रहते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं कन्फ्यूज रहते हैं। फिलहाल देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 4 से भाग करेंगे 1 में, ध्यान देना। तो जब 4 से 1 में भाग करेंगे तो ये भैया भाग होगा नहीं, जाएगा कहाँ 4 से 1 में, नहीं जाएगा। तो आप दशमलव लगाएंगे, याद रखना दशमलव के पहले आप 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाने से 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया। तो 4 का टेबल 10 में ले जाएंगे तो 2 बार पूरा जाएगा, तो 4 से 2 बार कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, सही है। अब 2 में फिर 4 का पहाड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। दशमलव बढ़ाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। और सच बात तो ये है कि यहाँ पर 0 जब बढ़ जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 4 पंजे 20, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो इसका अगर देखें तो दशमलव रूप कितना आया, 0.25, पूरा कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी भिन्न का, नॉर्मल भिन्न का आप दशमलव रूप ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये नॉर्मल तरीका आपको पता चला होगा, सही है। अब आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं, ध्यान देना। अब 2/3 में अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 लिखा है, जिसका मतलब आप ये समझेंगे कि हम 3 से भाग कर रहे हैं, किस में, 2 में भाग कर रहे हैं। फिर वही बात, 3 से आप 2 में भाग कर नहीं पाएंगे तो आप 0 कर देंगे और ये आपका 1 0 बढ़ जाएगा। तो 3 से 20 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 6 कितना हुआ, 18 हुआ। 20 में से 18 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर भाग कर सकते हैं, 3 6 18, फिर ये कट गया, फिर 2 आया, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, एक बार बढ़ा सकते हैं, 3 6 18, ये फिर कट गया और ये फिर 2 आया, फिर ये ऐसे आता रहेगा और यहाँ भी 6 6 ऐसे आता रहेगा, कटेगा ही नहीं, पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। तो क्या करें, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है 0.6666, कंटिन्यू ऐसे आता जाएगा। तो इसको हम डॉट 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 अनंत तक कह सकते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है, जो अंक बार बार आ रहा है, उसी अंक के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार से शॉर्टकट में लिखने के लिए, क्लियर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये शॉर्ट फॉर्म कहीं आपको मिल जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी भी अंक के ऊपर बार का सिंबल लगा है तो इसका मतलब वो अंक कंटिन्यू रिपीट हो रहा, आ रहा, कंटिन्यू आगे मिलता जाएगा अनंत तक, क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे, अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है भाई, 3 सही 3/5 ये फ्रैक्शन है, इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें, दशमलव में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो और आसान है, कैसे, देखो इसका मतलब जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार लिखा है, ये लिखा है 3/3/5, ठीक है। तो ऑलरेडी 3 तो पूर्णांक ही है, हमें ये नहीं करना है कि 5 3 15 15 3 18 18/5 आए और 18/5 को हम 5 से भाग करके निकालें। ये तरीका ना इस्तेमाल करो तो ही ज़्यादा ठीक है ना। उसमें आपको भाग करना हो तब भी उत्तर ही आएगा, लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं ज़्यादा अच्छा है, देखिएगा। तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, हो गया, तो ये 3 बन गया और आगे दशमलव लग गया, क्योंकि ये अपूर्णांक वाला मान किस में आता है, दशमलव में आता है। अब 3/5 को आप यहाँ सरल कर लीजिए, 3/5 मतलब 3 भागे कितना 5 लिखा है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम
5 से भाग करेंगे किसमें, 3 में, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 छक 30 और ये आपका एक ही बार में कैंसिल हो गया। तो इसका उत्तर दशमलव में आया 0.6। इसके स्थान पे लिख देंगे 0.6। देखो ये 0.6 का मतलब पॉइंट के पास, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट है ही, ये 0 जो है इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 ऑलरेडी था ही, और ये 6 आपका वैल्यू आ गया। तो इसका दशमलव मान आ गया कितना, 3.6 आ गया। बेसिक ज्ञान बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर आपको मिश्रित भिन्न मिल जाए तो आराम से आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर। चलिए भाई देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं 25.07, ठीक है। तो अगर 25.07 लिखा है तो इसमें आप बहुत प्रेम से आप बता पा रहे हैं कि इसमें पूर्णांक कौन है और अपूर्णांक कौन है। आप 25 को पूरा पूरा इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, और ये आपका नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, सही है। अच्छा, यहाँ दशमलव ऑलरेडी लिखा है, लगा है, आपने पता कर लिया, जान गए कौन पूर्णांक है कौन अपूर्णांक है। लेकिन अगर किसी प्रश्न में दशमलव लगे ही ना, वैसे डायरेक्ट लिखा हो, जैसे मैं कह दूं, ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं 23 वैल्यू लिखी है, ओनली 23 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओनली 23 लिखा है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिखी संख्या में, ध्यान देना इस बात को, किसी भी लिखी संख्या में कोई संख्या लिखी हो तो दशमलव हर संख्या में होता, कोई संख्या बिना दशमलव की है ही नहीं, इतना समझ लीजिए। कोई भी संख्या बिना दशमलव के है ही नहीं, दशमलव उसमें है जरूर, बस होता क्या है, छिपा रहता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे 23 लिखा है तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब लिखा है 23.0, ध्यान देना। इसका मतलब हम ये भी समझेंगे कि ये लिखा है 23.00। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये लिखा है 23.000, जितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं, 0। क्लियर है, ध्यान देना। तो जो लोग दशमलव जिस किसी क्वेश्चन में देखें और लगे कि नहीं इसमें दशमलव है ही नहीं, मेरे भाई आपको और सोचना पड़ेगा, उसमें दशमलव होता है, समझ में आया ना। तो जैसे 23 है तो उसको हम लिख सकते हैं 23.0, क्लियर है। और इसको 23.00 भी लिख सकते हैं, इसको 23.00000, जितनी आवश्यकता हो जीरो बढ़ाने की बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें दशमलव था, लेकिन आपको समझना था कहाँ था। तो याद रखना, किसी लिखी पूर्ण संख्या में अगर दशमलव नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब उसके लास्ट में सबसे दशमलव लगा होगा, ठीक है। मतलब वो भाग पूर्ण वैल्यू सिर्फ दर्शाया गया है, अपूर्ण भाग इसमें लिखा ही नहीं है, कोई अपूर्ण है ही नहीं इसमें। लेकिन हम शो कर सकते हैं दशमलव के 1 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।